Good evening, all of you, my dear youngsters. Today is the farewell of 1 month spoken English workshop, and we are going to start a focus game. Here we go. Now start. Slowly, slowly. Come slowly. So RF is going to win. ये लेमन शाबाश शाबाश शाबाश। आज मुझे महसूस हो गया कि वाकई आप लोगों का ताल्लुक फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से है। फैंटास्टिक। इतना फोकस टाइम रहे ना आप लोग, इसी तरीके से फोकस बनाना है। मुश्किल था ये समहाउ? बहुत मुश्किल, मैं किसी तरह से मैंने बस पूरा कर लिया। इट वॉज डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट। ओके, now he is ready for the same game. Vaishali, are you ready? इसलिए तो आई है। Please come. Are you ready? Salma, Labiba, please come. Salma, you should also come. It will groom your personality. Do such kind of activities. Take your seat. We'll do some another game. Yes. Would you like to watch it? Then? Okay. Take your lemons. Okay, fine. Start. Yes, you can, if you want. What was the experience? It was difficult. जो फोकस है ना, फोकस के बारे में कहा गया है साइकोलॉजी के अंदर कि फोकस इज द मोस्ट स्केर्स कमोडिटी इन दिस वर्ल्ड। फोकस टाइम ख़त्म हो रहा है हमारा। तो इस गेम को करवाने का मकसद सिर्फ यही था कि फोकस रहना है अपने गोल पर, उससे डेविएट नहीं होना है, उससे हटना नहीं है। कम फास्ट, प्लीज़ कम फास्ट। यस प्लीज़ कम इन द सेंटर। बल्कि आप लोग और थोड़ा सा पीछे से आइए, और थोड़ा पीछे जाइए। थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट बनाते हैं गेम को, और पीछे। गेम जब डिफ़िकल्ट ना हो तो फिर फ़ायदा ही नहीं उसका। और पीछे, और टाइल के सेंटर में जी, यहाँ इस वाले टाइल के सेंटर में, इस जगह पीछे, थोड़ा पीछे। मूव अ बिट, यस मूव अ बिट। पीछे आइए तो थोड़ा, एक ही साथ चलना है जी। स्टार्ट। Clap for the Vaishali. So Vaishali is the winner of this game. Keep your hands free, totally free. No need to grip. You are not allowed to. ठीक, now start. No, bucket. Inside the bucket. शाबाश 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 शाबाश। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। औसफ जी बताइए। टीम स्पिरिट। थैंक यू। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी करें हम लोग। रेडी हैं सारे लोग? ठीक है। So we need 4 participants.
आर यू रेडी? आइए, मानव यू प्लीज कम। वो गांव की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको? लंगड़ी टांग। ठीक है, ये गेम यहाँ होता है, एथलेटिक्स में ये गेम करवाया जाता है। ठीक, किस तरह करवाते हैं? जरा आप डेमो दीजिए। नहीं, थोड़ा सा एक बिट, गिव अ बिट डेमोन्स्ट्रेशन, गिव अ बिट डेमोन्स्ट्रेशन। यस, नो 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 नो, नॉट लाइक दिस, वी आर डूइंग ओनली द सिंपल वन। आपको लंगड़ी टांग जो भी है, यानी कि एक पैर पर, वो पैर आप डिसाइड कर लीजिए वेदर इट्स राइट और लेफ्ट। ठीक, और ये भी डिसाइड कर लीजिए कि वेदर यू आर कंफर्टेबल विद शूज और विदाउट शूज, मींस बेयर फुट। शूज पहनकर आप करेंगे या विदाउट शूज करेंगे, वॉट एवर यू वांट। ठीक है, विद शूज यू आर कंफर्टेबल, ओके फाइन। सो मेंटेन योर पोजिशन, नाउ स्टार्ट। क्या? थोड़ा पीछे हो जाइए पहले जी, अब बताइए। करना बस ये है, आना है इस तरीके से चलते हुए, बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं। थोड़ा और पीछे, एक ही लाइन में आइए आप लोग जी, बस। नाउ स्टार्ट। तो सद्दाम इज द विनर। Take your seats. Do we have sensor pen? Focus. Focus is the most scarce commodity in today's world. Consistency मेंटेन करने हैं। आपको लैंग्वेज सीखना हो या कुछ भी सीखना हो, बट लैंग्वेज के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, टीम वर्क। इस पर हम लोग एक स्पेशली गेम कर चुके हैं। देन वी हैव लीडर्स ईट लास्ट। एज अ लीडर आपको सेक्रीफाइस करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी रूम की सफाई किया और कितना एफिशिएंटली किया, कितना तेजी के साथ में। तो एज अ लीडर आपको कुछ भी करना हो सकता है, घबराना नहीं है जरा सा भी। ठीक, अल्टीमेटली जो मेन स्ट्रीम फुटेज के अंदर, मेन स्ट्रीम न्यूज़ के अंदर जो बात जाती है ना आपके बारे में, वो होती है जो आपकी लास्ट इमेज होगी, जो आपका लास्ट अचीवमेंट होगा। ठीक, और हमने एक बात यहाँ पर ये सीखी कि जो सक्सेस है वो वन टाइम थिंग नहीं है। वन टाइम, एक बार आपने एक सक्सेस अचीव कर ली, इसलिए कहा गया, एक कोट है कि एवरी अचीवमेंट इज अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी। एवरी अचीवमेंट इज अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी। हर एक अचीवमेंट के बाद में एक और नई जर्नी स्टार्ट होती है। ये एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है। कभी भी ये बात नहीं की जा सकती है कि मैं सक्सेसफुल हूँ क्योंकि मैंने ये किया था, वो किया था, अभी क्या है आप। दिस इज द थिंग। तो कंसिस्टेंसी हमें मेंटेन करनी है। ठीक, तो जब भी हम लोग गुड की बात करते हैं ना, गुड, आई एम नॉट गुड, तो फिर एट प्रपोजिशन यूज की जाती है। एट, आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश, आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश। एट प्रपोजिशन यूज की जाती है। ये भी फिक्स प्रपोजिशंस का पार्ट है। बहरहाल ये हमारा एजेंडा नहीं है जो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पर कुछ बातें बता देते हैं आप लोगों को। जब भी हम लोग इस तरीके से बैठते हैं, इसको हम लोग पैनल डिस्कशन या फिर ग्रुप डिस्कशन यानी जीडी भी कहा जा सकता है। ठीक, जीडी के कुछ रूल्स होते हैं। हो सकता है कभी ऐसी सिचुएशन है कि आप लोग कहीं फॉरेन में हो या किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन में हो, तो जो भी बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ जीडी होना एक नॉर्मल फैशन होती है। इफ़ यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस, ओके। तो जीडी के अंदर जो बेसिक रूल होता है वो ये होता है कि जीडी का एक मॉडरेटर होता है। लाइक हियर राइट नाउ मैं अभी मॉडरेटर हूँ। ठीक, कभी कभी वर्कशॉप्स के अंदर में ऐसा भी होता है जब टाइम ज़्यादा हो जाता है और 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद में बच्चे ग्रूम हो जाते हैं, और कुछ बच्चे इंस्टेंट लर्नर्स होते हैं, तो इंस्टेंटली वो लोग चीज़ों को सीख लेते हैं। तो उनमें से ही किसी एक को मॉडरेटर बनाया जाता है और प्रोसेस को आगे करा जाता है। ठीक है, बहरहाल मैं यहाँ पर मॉडरेटर हूँ और मैं हाउस को ओपन कर रहा हूँ। हाउस मीन्स ये हमारा हाउस है, इसको ओपन किया जा रहा है डिस्कशन के लिए। ठीक,
अब इसके अंदर में एटिकेट्स क्या होते हैं, बड़े अच्छे एटिकेट्स जिनको फॉलो अगर आप करेंगे लाइफ के अंदर कहीं भी, यही नहीं कहीं भी फॉलो करेंगे, तो इट विल इन्हांस योर पर्सनैलिटी एंड इट विल strengthen your relationships also. It will strengthen your relationships also, whether you are in a family or in an institute, wherever you are, it will strengthen, it will enhance, it will make your relationships strong. Okay, so what are the rules? Say for example, अगर group discussion हो रहा है किसी भी टॉपिक को लेकर, say for example global warming, say for example bone formation, say for example puberty, say for example euthanasia, ठीक, कोई भी टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया, से फॉर एग्जांपल दी डोपामाइन डिटॉक्स, कोई भी हमारे सामने टॉपिक हो सकता है डिस्कशन का। तो अगर से फॉर एग्जांपल औसाफ ने एक राय पेश की है, एक एडवाइस, एक पॉइंट, एक हिंट रखा है किसी भी चीज़ को लेकर के, और वैशाली उससे एग्री नहीं कर रही है, तो वैशाली ये नहीं कह सकती है आई डोंट एग्री, ये एटिकेट्स के अगेंस्ट चली जाएगी बात। बल्कि ग्रुप डिस्कशन का रूल ये है, इसका एटिकेट ये है, आई एग्री विद यू दो शी डज नॉट एग्री, दो शी डज नॉट एग्री, बट स्टिल शी विल से व्हाट, आई एग्री विद यू, बट आई हैव माई ओन एक्सपीरियंस, आई हैव माई ओन व्यू। ये इस तरीके से स्टार्ट करेंगी अपनी बात को कि मैं आपसे एग्री तो करती हूँ लेकिन मेरा व्यू ये है, ठीक है। यानी कहने का मकसद ये हो गया कि जब हम लोग ग्रुप डिस्कशन के अंदर बैठते हैं तो ग्रुप डिस्कशन के अंदर जो मेन एटिकेट है, फॉरमोस्ट फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एटिकेट है, वो ये है कि दूसरे की राय को, दूसरे की एडवाइस को, दूसरे के पॉइंट को कट नहीं करना है, रद्द नहीं करना है, दूसरे की एडवाइस को, दूसरे के व्यू को रेस्पेक्ट देनी है। क्योंकि जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो डिफरेंट रीजन्स के लोग, डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स के लोग, डिफरेंट कल्चर्स के लोग आपस में अमलगमेट हो रहे होते हैं, इंटर ट्रांसमिशन हो रहा होता है, इंटरव्यूइंग हो रही होती है। ये जो वर्ड है ना इंटरव्यू, जिस तरीके से आप लोगों का होता है इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, इंटर हॉल टूर्नामेंट, सिमिलरली इंटरव्यू, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इंट्रा, एक होती है इंटर। इंट्रा इंटर दोनों में क्या डिफरेंस है बताएंगे आप? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रा कई सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल। इसी तरीके से इंटरव्यू, व्यू मीन्स राय, एडवाइस, सोचना समझना, मेरी ये राय है, आपकी ये राय है। इंटर, दो लोग बैठे हुए हैं और उनके दरमियान में राय का आदान प्रदान हो रहा है, इंटर ट्रांसमिशन हो रहा है, दे आर इंटरचेंजिंग देयर व्यूज, दे आर इंटरचेंजिंग, दे आर ट्रांसमिटिंग देयर आइडियाज वन टू अनदर, दिस इज कॉल्ड इंटरव्यू। ये भी एक किस्म का क्या है, इंटरचेंज ऑफ आइडियाज है, इंटरचेंज ऑफ ओपिनियंस है, ठीक, ओपिनियंस, OPINION, इसको हम क्या बोलते हैं आप लोग, आप क्या बोलते हैं? अभी चेंज कर दिया मेरा सुनकर, ओपिनियंस, ओपिनियंस, ठीक है। सो नाउ शैल वी स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन तो खैर नहीं, ऑलरेडी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तो हम लोग बात कर रहे थे शेड्यूल की। तो लबीबा, नाउ स्टार्ट, व्हाट इज योर शेड्यूल? You wake up at 5 o'clock, okay, then? Okay. Okay. Ashraf, are you listening? Okay. 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 So Ashraf, please tell me, please conclude what she said about her schedule. Please tell me what she told us about her schedule, about her daily habits. Can you conclude, Arif? Can you conclude whatever she said? Can you conclude? Say loudly. She wake up at 5 p.m. Then she does. Sorry to interrupt. Let me tell you one thing. If you are sitting in a group discussion, and do not face only to one person.
face to all the participants present in the group discussion or a panel discussion. Yes, say or say. She wake up at 5 p.m. 5 a.m. Sir. Okay. Then she does her personal stuff. Then she came to department for conditioning classes. Okay. After that, she goes for breakfast. Okay. And after that, she comes again for theory classes. After that, she goes to library and drink tea. And after that, she goes to library for 2 to 3 hours study here. After that, she goes back to her. Okay. If you have concluded well, or if this shows that you are a keen listener, you are a keen listener. Saddam, can you conclude in English what she said? Yes, try. Give a try. Yes. Whatever she said, conclude in 2, 3, 4 sentences. Try, give a try. And if you are not comfortable in English, try in Hindi. Address all the participants. Yes. नो नो व्हाट शी सेड, जो इन्होंने कहा अपने शेड्यूल के बारे में, आप उसी को बताइए. आपने क्या समझा इनके शेड्यूल से, इनका शेड्यूल क्या है. से फॉर एग्जांपल आपने इनकी बात सुनी, मैं थर्ड पर्सन हूँ, मैं बाहर से आया और मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया कि मुझे बताइए सद्दाम कि इन्होंने क्या कहा, बताइए अब आप. Give a study condition. Yes, Saddam. Perfect. This shows that Saddam, you too are keen listener. Saddam is also a keen listener. Because whatever the Labiba said, would you agree, Labiba? Is he a keen listener or not? Yes, Saddam is also a keen listener, but only the lacuna is that he is not able to convey the same message in the English language. Agree or not? Okay, perfect. So before telling about this thing, let me tell you one another thing. If say for example one person is speaking like Saddam was speaking, so it's also the etiquette of the panel discussion or a group discussion that if a participant is speaking or a speaker is speaking, so we should face him, we should listen him or her. This shows that we are respecting that person. We have a respect for that person in our heart. This shows. This is also a part of etiquette. Would you agree or not? So, as a etiquette, we should listen, we should face to the particular participant whosoever is speaking in the group discussion. And the third thing is that, Saddam, what you said at the outset about her schedule, she कि ये 5 बजे उठती है, ठीक है. अब ये बात बोलनी है कि उठती हैं, तो यहाँ तातीता है, तो हम लोग नॉर्मली बोल देंगे कि she wakes up at 5 o'clock. फिर आपने क्या बताया, फिर ये डिपार्टमेंट जाती हैं, देन शी गोज टू द डिपार्टमेंट और शी रीचेस टू द डिपार्टमेंट. देन फिर आपने क्या बताया, देन शी टेक्स ब्रेकफास्ट, देन अगेन थ्योरी क्लासेस. अब आपने एक बात पर गौर दिया सारे पार्टिसिपेंट ने और स्पेशली सद्दाम ने कि जैसे ही मैंने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना शुरू किया तो आपने भी देन कर दिया, देन तो स्टार्ट हो गई ना. अब इस तरीके से मोमेंटम इंक्रीज होता है किसी भी इंसान का, किसी भी चीज़ का मोमेंटम इसी तरीके से इंक्रीज होता है. जब मैंने स्टार्ट किया तो आपने भी स्टार्ट कर दिया. फिर बताइए 5वां सेंटेंस. ठीक, अब इस बात को आप इंग्लिश में बताइए. शी टेक्स लंच, फिर उसके बाद शी गोज टू द लाइब्रेरी. अब लाइब्रेरी क्यों जाते हैं, पढ़ने के लिए, तो उसके लिए फिर फॉर लगाएंगे. फॉर इज ऑल्सो अ प्रेपोजिशन.
फॉर स्टडी। फिर आपने क्या बताया था? बैक टू होम, बैक टू द रूम। फिर आप कह दीजिए देन शी कम बैक टू द रूम। इस तरीके से कितना सिंपल तो है, बस थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए आप इस चीज़ पर, देन यू विल गेट मास्टरी ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज ईजिली। और ग्रामर हम लोगों को जो सीखना है वो सिर्फ कौन सा फंक्शनल ग्रामर सीखना है, ठीक। डोंट पैरट एज अ ग्रामर लाइक द मैथमेटिक्स और द फिजिक्स रूल्स, जस्ट understand the things, don't memorize what Jack Ma was saying on that particular day when you were listening to him. Jack Ma was saying do not memorize things, because computer can memorize more and harder than you. Try to be innovative and constructive and creative, so be creative always, okay? So thank you all the participants. We are going to conclude, we are going to wind up this GD because we have another session. Okay, thank you so much. लैंग्वेज ज़्यादा से ज़्यादा सीखनी है, ग्रामर के ऊपर इतना जोर नहीं देना। जैसे सर ने कहा फंक्शनल ग्रामर थोड़ी सी उसको सीखना, ग्रामर डिफरेंट चीज़ें नहीं, ठीक है। उसकी नई नई रूल्स आ गए फिजिक्स की तरह, मैथमेटिक्स की तरह, ठीक। इंग्लिश सीखना आपको अच्छे से, अगर आप कहीं भी जाते इंग्लिश वगैरह को भूल सकते, आपका एजुकेशन हो वो ख़त्म हो, ये होमवर्क अभी करना है। माशाल्लाह जो आपका 1 महीने का वर्कशॉप किया, जिससे आप लोगों को काफ़ी सीखा होगा, ठीक है। काफ़ी बैंक रीड हुए होगी आप लोग इससे, कम से कम आपकी जो झिझक है वो थोड़ी खत्म हुई होगी, ठीक है। वैसे इंशाअल्लाह ताला आगे सर है और प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। तो इसका आप लोगों का क्या फीडबैक है, इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए या नहीं चाहिए? क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्स मैन हैं, सबका बैकग्राउंड एक ही है, जो सुबह से शाम तक हम लोगों को ग्राउंड पर जाता है, ठीक है। पढ़ने का टाइम बहुत कम मिलता है, इस तरह से जब आदमी एक जगह बन जाता है ना तो थोड़ा थोड़ा सीख लेता है। अब आपको टाइम निकाल के आते हो, इस टाइम आपको 10 काम छोड़ के आना पड़ेगा, अपने आप नहीं कर पाओगे, ठीक। जब एक टाइमली बाउंड जाओगे ना, एक शेड्यूल बन जाएगा आपका कि इस टाइम जा नहीं है, तो 10 काम आप एडजस्ट करोगे, एडजस्ट करने के बाद तुम्हें आगे सीखोगे। इसी तरह की नेट की तैयारी है, RC में कोचिंग होती है नेट की, तो आप सब लोग देखो फर्स्ट पेपर पढ़ाया जाता है, जो पहला पेपर है आपका रीजनिंग वो होता है, तो वहाँ पर आप देखो मिनिमम फीस है 1000 रुपये विषय, तो वहाँ पर जाया करो आप, इससे कोई कंसेप्ट क्लियर हो। बहुत सारे पेपर सॉल्व कराते हैं वहाँ पर फर्स्ट पेपर के लिए, सेकंड पेपर में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मेन प्रॉब्लम जो होती है हम लोग को फर्स्ट पेपर में होती है, रीजनिंग है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। पैराग्राफ देते हैं उसमें से संकल्पों में सेलेक्ट करना होता है, तो वो चीज़ हम प्रैक्टिस कराते हैं, तो आप लोग वहाँ पर जाइए तो बहुत आसानी होगी आप लोग, उसका पूरा सिलेबस मिलेगा आपको वहाँ पर। तो यूनिट वाइज कराते हैं, उनके ग्रेड हैं 100 कुछ पीरियड वो कराते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। बल्कि आप लोग पूरा टाइम है इसी वजह से निकलना है, सबके बाद ये 24 घंटे हैं, इन्हीं में से टाइम निकलना है, आपको 2-3 घंटे डेली निकालो अपने, तो 2-3 घंटे निकालोगे डेली को देखना, जमा होते 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 आप लोग बहुत हो जाएंगे, 1 साल के अंदर इंशाल्लाह पता नहीं बहुत ज़्यादा सीख जाओगे आप लोग से। और कोई आगे फिर से सीख के नहीं आता है, सब लोग यहीं आगे सीखते हैं, उसके लिए अपना टाइम शेड्यूल बनाओ। सर्टिफिकेट दे देते हैं पहले। सर्टिफिकेट इन लोगों को आप सब में का पूरा आया था जी, कि उमर जमीर साहब बताएंगे, तो मैं अपने हाथ से सर्टिफिकेट दूंगा, अटेंडेंस वगैरह इनकी, जिनके नाम देंगे आप लिस्ट बना के रखो। वीडियो में हाँ जी वीडियो अभी दिए देते हैं, नेम्स नहीं है, हाँ। वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा, बस चलो ठीक है। वीडियो की फॉर्मेलिटी हो जाएगी, ठीक है। 1 by 1 कॉल One by one call कर दीजिए। ले आओ सब सर्टिफिकेट उधर लो। आइए सर, आइए। आरिफ यू प्लीज कम, गिव मी 1। आइए। चलिए हो गया, वो तो वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए। सद्दाम यू प्लीज कम।
Ashraf, you please come. चलो ठीक ठीक है सर मेंबरशिप है सर Labiba आइए. Labiba Sherwani, our senior participant. गुड ठीक Okay. Afrin, please come. ठीक है Please. तुम भी बंगाल की हो अभी दोनों साथ रहती हो ठीक जाओ वैशाली Vaishali, please come. तो समझ में आया बहुत अच्छा अच्छा ये जरूरी नहीं सिखाना औसा भाई. जी. दूसरी इसका है औसा भाई. और साहब साहब आप भी थी मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन Osa was our senior participant. He learned a lot of things. माशा Okay, please. What is next? लबीबा को एक फीडबैक करवा देते हैं हम लोग छोटा सा 1 मिनट का. लबीबा प्लीज कम एंड गिव अ फीडबैक ओनली फॉर 1 मिनट एंड आफ्टर दैट ऑल्सो फॉर 1 मिनट ओनली. प्लीज कम. पहले आप 1 बाई 1 दे दीजिए कुछ भी कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं होता. यस प्लीज स्टार्ट. First of all, I would like to extend my deepest gratitude to our partner organization for their chance in this workshop, which enlightened our brains and developed and helped us to develop our personality. And secondly, I would like to thank my teacher for facilitating this workshop. Thank you so much. And now, about feedback, this workshop is very good and informative, but it can be but due to short period of time, we all, I think, इतने लोगों को जितना सीख सकते हो उतना सीखा. लेकिन इस तरीके की वर्कशॉप में पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और टाइम मिलता तो we can do much more better. So it is good discussion with more of this workshop with government education. Thank you. Thank you. Also, please come and give the feedback. Right. My name is Osama. I'm in the Department of Physical Education. I would like to thank the Department of Physical Education and Chairman of the Department of Physical Education for providing us the opportunity for doing this meeting. And in this workshop, we have learned a lot of things. And we have seen that education is the backbone for development of life. And we can say that we should be aware about education and we should be sharing the education everywhere. And we can say that for what is it, how it is, we see that for a father it is for arranging a dowry it is easy for him, but giving books to his for a child it is difficult for him. But arranging a big marriage it is easy for him, but giving quality education it is difficult. And like this, so we have to be eager about this education and we should be aware about education everywhere where we are. And in this workshop we have learned a lot of things with new teaching and learning also. We have learned that spoken English being like active also here, and we have performed many tasks and games in this workshop. And once again, I would like to thank our English coach, Murder Wilson, providing giving us such a wonderful knowledge for workshop and giving knowledge in the workshop. And our financial secretary, Murder France, and second person for my section. And our chairman, sir, providing such a wonderful workshop of English workshop. And Department of Physical Education giving opportunity to be in the workshop. So thank you. So now I request our Muhammad Imran sir to give the mentor to
Speak on the behalf of our department, we are presenting a memento to your English coach, Mr. Muhammad Umar Hamid sir. So now I again request our Muhammad Imran sir to again provide the framed certificate to Umar Jamil sir. It's a matter of immense pleasure for all of us to give the frame certificate to our resource person, to our English coach. Thank you. सर के लिए शेर है, मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से एक दिन नूर निकलेगा. Thank you. At the last but not the least, so we are going to wind up this 1 month spoken English workshop. And once again, I would like to thank to the chairperson, Department of Physical Education, teaching staff and the non-teaching staff of the Department of Physical Education, and the organizing secretaries, Dr. Muhammad Imran sir and Tawfiq Ahmed sir, for organizing this, the most beneficial and beautiful 1 month spoken English workshop. At the last, I would like to say that don't waste your time, don't kill your life because of the social media. Social media is killing our dopamine. Every time it is releasing our extra dopamine. This is why we are not able to focus on our core goals. If you think about, or if you learn about, or if you search about the dopamine or the focus time, focus is the most scarce commodity in our life. 80% of our time is without focus. We are not able to focus. So I keenly request, please maintain focus. Thank you so much.